कर्नाटक आपको लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। लगातार दौरे हो रहे हैं, फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। भी पार्टी के क्या विषय, ये बहुत मायने लग जाता है। और यहां पर हमने मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को चुना। सबसे पहले एक बात पर मैं बहुत आग्रह से आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है, बहुत गर्व से कहते हैं। मगर बड़ी विनम्रता के साथ मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की माता है। दुनिया को सबसे पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था का विचार ही भारत ने दिया है और हमारा योगदान है दुनिया को आगे चलाने के लिए। हमारे यहां पंचायत में पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, 90% प्रॉब्लम पंचायत के स्तर पर ही रिजॉल्व हो जाते थे। श्री कृष्ण को कहोगे तो आप, वो कभी राजा नहीं बने थे, वो नायक थे। ये गणतंत्र था, कभी वहां राजा की व्यवस्था नहीं थी। वैशाली का, बिहार का, मगध के बाद का राज्य देखेंगे, बहुत लंबे समय तक चला, वहां पर भी गण पद्धति थी, लोकतंत्र था, मल्ल गणतंत्र था। और यहां पर भी भगवान बसवेश्वर ने अनुभव मंडपम के माध्यम से गणतंत्र की एक नए एस्पेक्ट की शुरुआत की। तो लोकतंत्र हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और इसीलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तब कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्रिस्टल क्लियर संविधान को उन्होंने बनाया, इसलिए कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मित्रों, जब लोकतंत्र बन गया, 1950 से हमने चुनावी व्यवस्था में जाना शुरू किया, तब पार्टियां बनना शुरू हुई। और जैसा पहले मैंने कहा कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालिका में पार्टियों का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो उस वक्त बड़ी 4 आइडियोलॉजिकल ग्रुप में आप पार्टियों को बांट सकते। एक कांग्रेस पार्टी थी, दूसरा जनसंघ बना, तीसरा समाजवादी और सोशलिस्ट सोच के लोग थे और चौथे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। ये 4 बड़े ग्रुप आइडियोलॉजी की दृष्टि से देश के अंदर बने और लोगों के सामने 4 ऑप्शन थे, कांग्रेस के साथ जाना, जनसंघ के साथ जाना, समाजवादी सोशलिस्टों के साथ जाना या साम्यवादियों के साथ जाना। मैं बाद में इसकी मीमांसा करता हूं, पहले आज यहां खड़ा रहकर हमें बहुत ढंग से सोचने की जरूरत है। मैं तो मेरे विचार यहां पर आपके सामने रखूंगा और मुझे पवित्रता से आपको बता देना चाहिए कि मैं एक आइडियोलॉजी से बंधा हुआ हूं, मेरा नजरिया बायस भी हो सकता है, परंतु मैं मानता हूं कि मैं क्रिटिक एनालिसिस कर सकता हूं, इसलिए आपके सामने विश्वास के साथ बात रखने में मुझे कोई डर नहीं। आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। मैं बहुत सोच समझ कर स्टेप, ढेर सारे उदाहरण हैं, मगर ये मेरा मेन विषय नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। समाजवादी आंदोलन को भी जब लोहिया जी ने नारा दिया कि जनता की जितनी संख्या होगी इसके आधार पर, बाहुल्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के आधार पर मिलना चाहिए, एक नया कंसेप्ट सोशलिस्टों ने लाया, समाजवादियों ने लाया। तो समाजवादी पार्टियों का इतिहास बहुत, मैंने जब उत्तर प्रदेश का मैं इंचार्ज रहा, मैंने बहुत ढंग से स्टडी किया है। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे आफ्टर लोहिया एरा जातिवादी पार्टियों में बदल गई और जातिवादी पार्टियों से फिर वो परिवारवादी पार्टियों में गई, जैसे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी।